श्री पंडित दलजीत सिंह डाबी। कृपया तालियां बजाइए। जजेस ने पूरे दिन मेहनत की है कल और अपना उत्कृष्ट परिणाम दिया है। धन्यवाद। लेने गए हैं श्री शरद सराफ, गेस्ट ऑफ ऑनर, एस.के. जैन, नेशनल कन्वीनर, नेशनल चेयरमैन ऑफ SGSC, राठी जी, जोनल चेयरमैन, और मेरे सहपाठी और मित्र। दोस्तों, जैसा कि जाजू जी ने कहा कि 46 टीमें और 775 बच्चों ने भाग लिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम संन्यासाश्रम में रुके थे और हमने महामंडलेश्वर श्री 1008 गिरी महाराज जी को रिक्वेस्ट किया था, विश्वेश्वर महाराज जी को, कि वो उद्घाटन के लिए आए, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि देखिए मैं उद्घाटन करूंगा और 10 मिनट में मैं चला जाऊंगा आशीर्वचन देकर। मैंने कहा सर कोई बात नहीं, आप आइए, आशीर्वचन दीजिए, उद्घाटन करिए और चले जाइए। हम उनको गाड़ी से लेकर नीचे उतरे। उन्होंने जब बच्चों को तैयार होते हुए देखा, रास्ते में बच्चे तैयार हो के एक एक वेशभूषा में आ रहे थे, तो रुक के बच्चों से पूछा आप कहाँ से आए हैं। किसी ने कहा मैं आंध्रा से आया हूँ, किसी ने कहा मैं बेंगलोर से आया हूँ, किसी ने कहा मैं उत्तराखंड से आया हूँ। जब हम हॉल में भी आए तो ऐसे तो हॉल में हम सीधा उनको लेके आते, लेकिन हॉल में घूम के उन्होंने सबको पूछा कि वो कहाँ कहाँ से आए, क्योंकि उनको वेशभूषा से पता चल गया कि कोई हरियाणा से आया है, कोई उत्तराखंड से आया है और कोई हिमाचल से आया है। उसके बाद में जब उनका आशीर्वचन हुआ, इसलिए उनका आशीर्वचन पहले रखा गया, तो हमने सोचा था कि अब ये जाएंगे, तो मुझसे बोलते सर नहीं, मैं पूरा प्रोग्राम रुकूंगा, आप चिंता मत करें। और इतना ही नहीं, तो मैंने कहा सर समापन के समय में आप देखने आइएगा, बच्चों का ग्रुप फोटो जो होता है, पूरे भारतवर्ष का दर्शन आपको करना है, तो आप उसमें देखने आइएगा। हमारा अंदाजा था प्रोग्राम की संपन्न होगा लगभग 7 सवा 7 बजे। उनके जो इमीडिएट असिस्टेंट है वो मेरे को 4:30 बजे से फ़ोन करके पूछते हैं सर बताइए कब हम स्वामी जी को लाना है। और हम उनको 5:30 बजे लाए। 5:30 बजे के बाद में प्रोग्राम करीब 6:15 बजे पूर्ण हुआ, और जब सारे 500 साढ़े 500 बच्चे स्टेज पे जमा हो गए, तो स्वामी जी भी जैन साहब के साथ में नाचने लग गए। ऐसा अद्भुत नज़ारा मैं समझता हूँ आप और कहीं नहीं देख सकते। केवल भारत विकास परिषद ही एक ऐसा परिषद है जहाँ संगीत का आयोजन संस्कृत में होता है। बाकी जगह हिंदी इंग्लिश में तो होता ही है, वो तो आप टीवी पे रोज देखते हैं, लेकिन संस्कृत भाषा का आयोजन संगीत के माध्यम से केवल भारत विकास परिषद ही कर पाता है, और वो पूरे देश के लिए करता है। दोस्तों, पिछले मई 14 में चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई, मोदी जी हमारे पंत प्रधान बने, और अब तक जो भी परंपरा रही है अटल जी को छोड़कर, सभी पंत प्रधान ने प्रथम भाषण अंग्रेजी में किया है, और वो भी बहुतों ने तो पढ़ा है, लेकिन आपने अगर उनका पहला भाषण सुना होगा असेंबली में, तो आप देखेंगे कि उन्होंने पूर्ण हिंदी में और लगभग 50 मिनट तक बिना देखे हुए भाषण दिया। अब मुझे पता नहीं कि उन्हें संस्कृत का कितना ज्ञान है, लेकिन जो बच्चों को मैं देखता हूँ संस्कृत में इतनी रुचि रख रहे हैं, तो मैं समझता हूँ जब ये बच्चे MP बनेंगे अपने अपने क्षेत्र में, तो पार्लियामेंट में भी ये संस्कृत में भाषण देंगे, ऐसी मेरी आशा है। बच्चों, आप उसको पूरा करोगे ना? हाँ, जोरदार ताली से हाँ बोलिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ में आप सभी यहाँ महाराष्ट्र में आए, और आप सभी के साथ में रहकर हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। मैं समझता हूँ आगे भी अगर हमें सेंटर कभी ऐसा मौका देगा तो हम सर करने के लिए तैयार रहेंगे।
धन्यवाद। माननीय राज्यपाल महोदय आ चुके हैं। राष्ट्रगान से शुरुआत करते हैं। श्री सुनील साहब तृप्ति शाह। सभी लोग कृपया अपना स्थानों पर बैठ जाएं। महाराष्ट्र कौशल क्रांति की तरफ से पूरे भारत विकास परिषद की तरफ से हम स्वागत और मैं निवेदन करता हूं कि आपके स्वागत के लिए शॉलोस राष्ट्रीय अध्यक्ष सीताराम जी पारिक शराब और एसएस स्वागत करेंगे। माननीय अरे मत सर, श्री विद्यासागर राव जी मत लीजिए, वो बराबर ले लेंगे। हाँ हाँ बराबर वो करेंगे, टेंशन मत लो, वहाँ से ही करेंगे। डॉक्टर साहब सर क्रॉस में वहाँ से ही करेंगे, इट इज बेटर। अरे यार मिल रहे ये लोग पहला टाइम का। सर लुकिया यार से यार ये आदमी है ना जो उतारे फिर करा ले। मुझे पहले तो नीचे उतारेंगे, तुम क्यों ऊपर जा रहे हो? हम बाबा के थे। श्री मधुजी माहेश्वरी अरे बाबू इकडे सर ना, ए राजा हाँ नीचे नीचे और कितने नीचे आएंगे? ये क्या सही है सर श्री अनिल जी अरे यही से जोड़ ए दादा चलना भाई। सर एक साइड सर। क्या कर रहा है? अरे ये राजा थोड़ा पार्टी है ना, जूम है ना तुझ्याकडे, ये तुम करना मग। श्री बसंत जी सेठिया, श्रीमती उषा जी खेमानी, आप जोरदार ताली बजाइए। मैं उनका नाम लेता हूँ। कमेटी चेयर श्री संजय जी खेमानी, कृपया तुरंत आएंगे। श्री संजय जी खेमानी फाइनेंस कमेटी, श्री बाल मुकुंद जी गट्टानी एकोमोडेशन कमेटी, श्री चंद्रकांत जी अग्रवाल। टेली दे आता, टेली वाईट नको देऊ, टेली दे सर। श्री जेपी बियाला 3 बजे का खाना हो। हाँ इसको देना, खाना है, नमक खाया है। श्री गणेला जी खंडेलवाल, जल्दी श्री अरविंद जी पसारी रिसेप्शन कमेटी, मीडिया कमेटी, मीडिया कम श्री वी श्रीधरन हॉल एंड स्केच कमेटी। इसको वापस ले लिया ना। नीचे बैठ गए। उसमें
प्रिंट होकर के आपके सामने आ जाएगी। ये छपते छपते का एक विशेष कॉलम रखा गया है। आपका जोरदार तालियों के बीच में इस मालिका का विरोध है। एक मिनट सर लुकिए। अरे चला बस तो वेलकम। बच्चे दौड़ते हुए आएंगे। फोक सॉन्ग में नॉर्थ सही है। वास्तव में इन टीमों ने केवल 7 मिनट में ये गीत गाकर 5 महीने तक कड़ा अभ्यास किया और अपने विद्यालयों में और पहले प्रांत स्तर पर 2 प्रतियोगिताएं प्राप्त किया और तीसरा स्थान जिसने प्राप्त किया उस प्रांत का नाम आते ही याद आ जाती है सरसों का साग और मक्कों की रोटी की। हुए आएंगे टीम नंबर 37 जिन्होंने पंजाबी भाषा में अपना गीत प्रस्तुत किया। पंजाब साउथ टीम नंबर 37 विद्यालय का नाम 4 महीनों तक अपने विद्यालयों में रियाज करने के बाद यहाँ तक पहुंचे हैं। ये थी पंजाब साउथ और इसके बाद दूसरा स्थान लोकगीत में दूसरा स्थान जिसने प्राप्त किया है उस प्रांत का नाम है थैंक यू। फोक सॉन्ग में दूसरा स्थान प्राप्त। तू बोलते हैं पानी है मैं सारे यार ओए ट्रॉफी नहीं दिखी। विजेता टीमें अपने ट्रॉफी अपने मेडल्स और अपने मोमेंटो लेकर यहाँ से जाएंगे। वडोदरा B.R. अमीन मेमोरियल स्कूल वडोदरा के बच्चे दौड़ते हुए मंच पर। थोड़ा इसे नीचे बैठो नीचे बैठो भाई नीचे बैठो। ये थी अरे माहिती नाही त्याला। बहुत धन्यवाद सानी जी। बेटा सर्व कवर मत करो, सर्व कवर मत करो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। से दूर रखना साथियों, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। जीत का कोई विकल्प नहीं होता। ये प्रतिज्ञा होती है उन बच्चों में ताकि वो अपना नाम अव्वल नंबर पर दर्ज करा सके। बैठो बैठो बैठो। समूहगान प्रतियोगिता में जिस प्रतियोगी ने तीसरा नंबर हासिल किया है, अपना नंबर तीसरे नंबर पर दर्ज कराया है पूरे भारत की इस प्रतियोगिता में, उस प्रांत का नाम है माननीय राज्यपाल श्री विद्यासागर राव के कमलों द्वारा महाराष्ट्र कोशी प्रांत का बड़ा सौभाग्य की हमारे बच्चों को पारितोषिक दिया जा रहा है। देखिए अब हम उस क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ते हैं कि इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता की सुस्पष्ट सेकंड नंबर पर जो आई है उसका नाम है सेंट्रल एकेडमी सीनियर सेकेंडरी। कितना रियाज किया, कितना रिहर्सल किया है।
इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। अरे रुको, हंसो यार थोड़ा। और लीजिए, संस्कृत समूहगान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया उसका अनाउंसमेंट 10 मिनट। अरे भाई बच्चा रो रहे हैं, मैंने रो रहा हूँ। Organizing Secretary, members and volunteers of the Bharat Vikas Parshad, my beloved school children, representing various schools from different parts of the country, ladies and gentlemen. As a Governor of Maharashtra, मैं कई प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने का मौका मिला है। 2-3 दिन से आप देख रहे हैं असेंबली के बाहर, असेंबली के अंदर, बाहर भी आज मैं स्वच्छ भारत का प्रोग्राम में भी जाके आया था और यहाँ आने के बाद बहुत संतोष लगा मुझे। दशा दिशा निर्देशन करने वाले केवल सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम से नहीं, आपके कैलेंडर से बच्चा डेफिनेटली करेंगे। मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आ गया, मुझे भी बहुत सैटिस्फैक्शन है और काम करने के लिए स्फूर्ति भी मैं यहाँ से मैं आज दे रहा हूँ। To be in your midst to witness the Sanskrit group song and folk song singing competition organized by Bharat Vikas Parshad and to give away the awards to the winning teams. At outset, I congratulate all the award-winning teams in each category for their excellent performance. I also congratulate all participant teams, teachers, music teachers, directors, and others who assisted the students and their teams in preparing for this competition. Like in every competition, one has to be a winner and some other has to be a runner. But there are no losers in this competition. Because the enduring values of our ancient civilization, the pride of our Sanskrit language and our composite culture, and the feeling of brotherhood and friendship that will develop during the course of the event will stay with you for the rest of your life. This, according to me, is the real achievement of the competition. Dear friends, the Bharat Vikas Parshad is a unique organization and that has demonstrated that when good people come together, they can do wonders for the nation. Inspired by the Master Swami Vivekananda and the vision of its founding fathers, the Bharat Vikas Parshad has been organizing the elite and intellectual citizens of the nation and motivating them to serve the poor, the disabled, illiterate, and the downtrodden people of the country. I am pleased to note that through its 1100 branches and more than 1 lakh members, the Parshad has been implementing a range of educational and social projects for the benefit of the poor and the needy. I congratulate Bharat Vikas Parshad and each one of its office bearers and volunteers of the Parshad for their dedicated service to the nation. And their entrance were born at a critical juncture when India is emerging
as a major power in the world. The world is looking up to India with great hope and aspiration. We have the largest young population in the world. By 2020, the average age of an Indian will be 29 years. Almost 8 years younger than an American or a Chinese. This is our real strength and you, our real strength. Engaging this youth in the task of nation building is our biggest challenge. We not only have to provide the best education to the students, we also have to equip them with skills and capacity so that they become productive citizens of the nation. But mere education and skills will not make your youth self-confident, patriotic and responsible citizens of the world. Today I will highlight 5 points which according to me can make your country a global leader. Number 1, imbibing the spirit of nation first. For India to become the global power, each one of us will have to think of the nation first. There is a famous quotation, ask not what the nation will do for you, ask what you will do for the nation. We have to fill our students with a sense of patriotism and commitment to serve the nation. We have to teach our students to combine their wisdom with concern for the nation and her suffering masses. Number 2 is respecting diversity of religions and thoughts. India has been the birthplace of many faiths and religions. While Hinduism, Buddhism, Jainism and Sikhism were founded here, Islam, Judaism, Zoroastrianism and Christianity were warmly welcomed in this time. As results of a growing, interconnected and interdependent world, we have to develop in our children reverence and respect for diverse religions and thoughts in the world. Number 3 is developing respect for the women. The attitude of our society towards women remains biased. Even in the 21st century, women continue to suffer discrimination and deprivation under various names and forms. In some parts, girl children are not allowed to work. We have to change our attitude towards women and make them equal partners in the progress of the nation. For this purpose, parents, teachers and society will have to cultivate the feeling of respect for the girl child and women among children. Discipline and determination are the defining qualities of any society which has made a mark in history. As you register progress in the economic field, we need to imbibe discipline in all walks of life and develop character more vigorously. I would like to appeal to all the young children to seek adventure and test your limits, not just in studies, but in all spheres of life, including in sports, culture, social activities, and community work. Our 5th point is protecting environment ecology. The world has been witnessing the alarming changes brought about by global climatic changes. There has been a steady degradation of environment and natural resources. All of us have to awake to this challenge and work to protect the environment and balance of nature. Before I conclude, I will call upon all of you to remember the words of our Honorable Prime Minister, Make in India, and also to make India clean. Before leaving this premises, let us ensure that we maintain the place neat and clean. With these words, I congratulate you once again for the participating in this event and wish all of you success in your studies and life. May the life and work of Swami Vivekananda inspire us to make India a great nation. Jai Hind.
ए